हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में इंग्लिश देव क्लास 1 चैप्टर 3 टू ब्रदर्स के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 टू ब्रदर्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू ब्रदर्स। एक समय की बात है, दो भाई थे। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर ऑन देयर फैमिली फार्म। वे दोनों अपने पारिवारिक फार्म पे काम करते थे। वन वॉज मैरिड एंड हैड ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट। एक की शादी हो गई थी और उसके सहारा के लिए उसकी फैमिली थी। द अदर वॉज सिंगल। और दूसरा भाई का शादी नहीं हुआ था। एट द डेज एंड द ब्रदर शेयर्ड एवरीथिंग इक्वली, वाट एवर दे हैव हार्वेस्टेड एंड ऑल्सो द प्रॉफिट्स। जैसे ही शाम होती थी दोनों भाई आपस में जो भी कुछ उन्होंने काटा था उसे आपस में बांट लेते हैं और उसके प्रॉफिट को भी। देन वन डे the single brother decided to secretly leave a sack of grain every night in his brother's shed. फिर एक दिन वह अकेला हर रात चुपचाप अपने भाई की शेड में अनाज की एक बोरी छोड़ देता था। He reasoned that since he was single, his needs were not as big as his brothers. उसने कहा क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी ज़रूरत उसके भाई की इतना बड़ी नहीं थी। Meanwhile, his brothers also had a similar thought, but in reverse. इसी बीच उसके भाई को भी ऐसा ही कुछ ख्याल आया, लेकिन उसके उल्टा। He felt that his single brother, not having a wife and children to care for him in his old age, needed a little more to ensure his future. उसके भाई ने सोचा कि इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और इसके ना ही बाल बच्चे हैं, तो बुढ़ापे में इसकी सहारा कौन बनेगा। इसलिए इसके भविष्य के लिए हमें और कुछ सोचना होगा। So every night he too would take a sack of grains and leave it in his brother's shed. तो हर रात वो भी एक बोरे की गेहूँ लेकर अपने भाई के शेड में रखाता था। Many years passed. बहुत साल बीत गए थे। Both men were puzzled because their supply of grain never finished. दोनों भाई दुविधा में थे क्योंकि उनके अनाज की सप्लाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। Then one dark night, the two brothers by chance bumped into each other. तब एक रात को दोनों भाई आपस में टकरा जाते हैं। They realized what had been happening all those years. उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इतने सालों में चल क्या रहा है। They dropped their sack and hugged each other. वे दोनों भाई अपने अनाज की बोरी को गिरा देते हैं और आपस में गले लग जाते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोनों भाई के बीच कैसा प्रेम होना चाहिए। अब इसके वर्ड मीनिंग को हम पढ़ते हैं। इसमें दिया है फार्म। फार्म यानी होता है उपजाऊ भूमि। हार्वेस्टेड यानी कटाई। इन रिवर्स यानी उल्टा। पजल्ड यानी दुविधा। सपोर्ट यानी मदद। सैक यानी बोड़ा। इंश्योर यानी पक्का करना। हग्ड यानी गले लगाना। यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हुआ। कमेंट में बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि दो भाइयों के बीच ऐसा ही प्रेम होना चाहिए और शादी के बाद दोनों भाई के बीच बंटवारा नहीं होना चाहिए। यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखकर हमें सपोर्ट करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।